तो हे गाइस, वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे तेंसुरा के एपिसोड 3 को। एंड एज यूजुअल प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड 3 को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो सारे गॉब्लिन्स फाइट कर सकते हैं वो रिमुरु के सामने इकट्ठा होते हैं। वो देखता है कि सभी गॉब्लिन्स बहुत ही वीक थे। फिर वो उन लोगों को सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे वो सभी गॉब्लिन्स कहते हैं कि वो लोग एक लाइफ और डेथ बैटल के लिए तैयार है। ये सुन के रिमुरु कहता है कि उन लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बस अपना बेस्ट ट्राई करने को सोचे। इसके बाद वो कहता है कि जो ज़ख्मी गॉब्लिन्स है उसको उन लोगों के पास लेकर चले। इसके बाद रिमुरु एक टेंट पे जाता है जहाँ पर सभी जख्मी गॉब्लिन्स लेटे हुए थे। इसके बाद रिमुरु देखता है कि उसने जितना सोचा था उन गॉब्लिन्स का चोट उससे भी ज्यादा गहरा है। रिमुरु कहता है कि वो कुछ ट्राई करेगा और इसके बाद वो एक गॉब्लिन को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। एंड कुछ सेकंड बाद वो उस गॉब्लिन को फिर से अपने अंदर से बाहर निकालता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो गॉब्लिन पूरी तरह से हील हो चुका है। रिमुरु कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि उस गॉब्लिन को कंज्यूम करने के बाद और उसके ऊपर सारे पोशन यूज करने से वो इतनी जल्दी हील हो जाएगा। फिर वो एक के बाद एक गॉब्लिन्स को हील करने लगता है और ऐसे ही वो सारे गॉब्लिन्स को पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर वो गॉब्लिन्स रिमुरु के सामने झुक के उसको फिर से थैंक यू कहते हैं। इसके बाद रिमुरु उन गॉब्लिन्स से कहता है कि वो इस विलेज के चारों तरफ फेंस लगाएंगे और इस विलेज के डिफेंस को मजबूत करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम सभी डायरवुल्व्स को देखते हैं जो कि एक जगह इकट्ठे हुए थे। उन डायरवुल्व्स का लीडर कहता है कि वेल्डोरा का प्रोटेक्शन अब इस जंगल से गायब हो चुका है और उन लोगों को अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड आज की रात गॉब्लिन विलेज को डिस्ट्रॉय करके वो पूरे ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा में राज करेंगे। इसके बाद सभी डायरवुल्व्स गॉब्लिन विलेज की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। गॉब्लिन विलेज के सामने आने के बाद वो डायरवुल्व्स देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने अपने विलेज के चारों तरफ फेंस लगाए हैं। ये देख के डायरवुल्व्स का लीडर कहता है कि ये फेंस सिर्फ दिखावे के लिए है और इनसे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद वो डायरवुल्फ लीडर नोटिस करता है कि गॉब्लिन विलेज के सामने एक स्लाइम बैठा हुआ है, जहाँ पे रिमुरु डायरवुल्फ से कहता है कि अगर वो लोग यहाँ से वापस चले गए तो वो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। एंड वो डायरवुल्व्स को एक ही बार में यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो डायरवुल्व्स का लीडर कहता है कि कोई छोटा स्लाइम उन लोगों को ऐसे ऑर्डर्स नहीं दे सकता। एंड तभी वो सभी डायरवुल्व्स को गॉब्लिन विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो डायरवुल्व्स विलेज के फेंस के पास आते ही किसी चीज से टक्कर खा के गिर रहे थे। एंड वो गॉब्लिन्स भी बो एंड एरो का इस्तेमाल करते हुए उन डायरवुल्व्स के ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी डायरवुल्व्स लीडर नोटिस करता है कि विलेज के फेंस के सामने थ्रेड्स लगे हुए हैं, जहाँ पे रिमुरु कहता है कि ये उसका एक स्किल है, स्टील थ्रेड। फिर वो डायरवुल्व्स का लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक छोटा मॉन्स्टर उनके खिलाफ ऐसा करने की हिम्मत रख रहा है। फिर वो डायरवुल्व्स लीडर खुद अटैक करने को जाता है और सारे थ्रेड्स को अपने दांतों से काटने के बाद वो रिमुरु के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है। एंड तभी रिमुरु अपने एक और स्किल स्टिकी थ्रेड की मदद से उस डायरवुल्फ लीडर को हवा में ही रोक देता है। फिर रिमुरु अपने स्किल वाटर ब्लेड का यूज करता है और एक ही झटके में वो उस डायरवुल्फ लीडर का सर धड़ से अलग कर देता है एंड वो डायरवुल्फ लीडर मारा जाता है। इसके बाद रिमुरु उस डायरवुल्फ लीडर के बॉडी के पास आता है और वो बाकी डायरवुल्फ से कहता है कि तुम्हारा बॉस अभी मर चुका है, तुम लोग सरेंडर करोगे या फिर मारे जाओगे। इसके बाद रिमुरु उस डायरवुल्फ लीडर के बॉडी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। एंड तभी उसको डायरवुल्फ स्पीसीज की सुप्रीम सेंस ऑफ स्मेल, थॉट, कम्युनिकेशन एंड मीनेस स्किल मिलती है। फिर रिमुरु अपना मिमिक स्किल का यूज करके एक डायरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है। वो उन डायरवुल्फ से कहता है कि अगर वो लोग सरेंडर नहीं करना चाहते तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद रिमुरु अपने मीनेस स्किल का यूज करता है और बहुत ही पावरफुल शॉकवेव छोड़ता है। ये देख के सभी डायरवुल्व्स डर जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। रिमुरु सोचता है कि वो लोग भाग भी सकते थे, पर ये एक अच्छी चीज़ है कि उन लोगों को अब फाइटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये देख के सभी गॉब्लिन्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। एंड ऐसे ही गॉब्लिन विलेज की फाइट बहुत ही आसानी से खत्म हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट डे सभी डायरवुल्फ एंड गॉब्लिन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे रिमुरु सोच रहा होता है कि अब इन लोगों की देखभाल कौन करेगा। वो देखता है कि डायरवुल्फ्स एंड गॉब्लिन्स के नंबर ऑलमोस्ट सेम है। वो उन सभी से कहता है कि अब से वो लोग एक साथ काम करेंगे और एक दूसरे के साथ दोस्त की तरह रहेंगे। रिमुरु कहता है कि अभी उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना, रहने की जगह एंड कपड़े, और उन लोगों को विलेज के डिफेंस को भी मजबूत करना होगा। इसके बाद रिमुरु उन सभी से उनके नाम पूछता है, जहाँ पे विलेज एल्डर कहता है कि उन जैसे मॉन्स्टर के पास नॉर्मली कोई नाम नहीं होता एंड बिना नाम के भी वो लोग एक दूसरे के साथ थॉट्स की मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सुन के रिमुरु कहता है कि नेम होना बहुत ही यूजफुल होता है और अभी वो यहाँ पे सभी लोगों को नेम देगा।
एंड ये सुन के सभी डायरवुल्स एंड गॉब्लिन्स खुशी से नाचने लगते हैं, जहाँ पे रिमुरु सोचता है कि वो लोग नेमिंग के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। फिर सभी डायरवुल्स एंड गॉब्लिन्स एक ही लाइन पे खड़े होते हैं। सबसे पहले विलेज एल्डर आता है, जहाँ पे रिमुरु उससे उसके बड़े बेटे का नाम पूछता है जो लड़ाई पे मारा गया था। वो अपने बड़े बेटे का नाम रिगुर बताता है तो रिमुरु उसका नाम रिगुर रखता है। इसके बाद वो दूसरे गॉब्लिन को उसके बड़े भाई का नाम यानी कि रिगुर देता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और झुक के रिमुरु को थैंक यू कहते हैं। इसके बाद एक और गॉब्लिन आता है जिसका नाम वो गौप्ता रखता है। इसके बाद विलेज एल्डर यानी कि रिगुरु रिमुरु से कहता है कि वो लोग बहुत ही खुश है कि रिमुरु उन लोगों को नाम दे रहा है और उन लोगों को पता है कि रिमुरु की मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा है। पर उन सभी को एक साथ नाम देना क्या रिमुरु के लिए ठीक रहेगा, जहाँ पे रिमुरु उन लोगों से कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक लड़की गॉब्लिन आती है जिसका नाम वो हारूना रखता है एंड ऐसे ही सभी गॉब्लिन्स की नेमिंग कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आती है डायरवुल्फ्स की नेमिंग की बारी, जहाँ पे वो एक डायरवुल्फ को देखता है जिसके सिर पे स्टार का मार्क होता है और उसे याद आता है कि ये डायरवुल्फ्स के बॉस का बेटा है। वो सोच रहा होता है कि ये डायरवुल्फ शायद उसके बॉस को मारने के लिए गुस्सा होंगे, पर उन लोगों को खुशी से पूंछ हिलाते देख रिमुरु समझ पाता है कि वो लोग एकदम भी गुस्सा नहीं है। इसके बाद रिमुरु कहता है कि वो उस डायरवुल्फ को अपना फैमिली नेम देगा और वो उसका नाम रखता है रांगा टेम्पेस्ट। फिर अचानक रिमुरु काइंड ऑफ पिघलने लगता है और उसे समझ नहीं पाता कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी ग्रेट सेज उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी इंटरनल मैजिक्यूल रिजर्व लेवल उसके मिनिमम लिमिट के नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से वो स्लीप मोड में एंटर करने लगता है और उसको रिकवर होने के लिए 3 दिन लगेंगे। इसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और रिमुरु पूरी तरह से रिकवर करता है। तभी वो अपने सामने एक सुंदर गॉब्लिन लड़की को देखती है जो उसको गुड मॉर्निंग कहती है। फिर वो कहती है कि वो एल्डर रिग्रूट को बुलाने जा रही है। रिमुरु सोच रहा होता है कि ऐसी सुंदर लड़की उसने इस विलेज पे तो पहले नहीं देखी एंड तभी वहाँ पे रिग्रूट एंटर करता है। रिग्रूट को देख के रिमुरु बहुत ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल दिख रहा था। जहाँ पे रिमुरु उससे पूछता है कि यहाँ पे आखिरी 3 दिन में क्या हुआ है। वो कहता है कि रिमुरु के नेम देने की वजह से ऐसा हुआ है। मॉन्स्टर्स को नेम मिलने के बाद उन लोगों का रैंक बढ़ जाता है और वो लोग इवॉल्व करते हैं। रिमुरु कहता है कि इसी वजह से उसके मैजिक्यूल्स इतने कम हो गए थे और वो लोग नेम मिलने की वजह से इतने खुश थे। इसके बाद वहाँ पे सब कुछ तोड़ के रांगा घुस आता है और वो रिमुरु के रिकवरी से बहुत ही खुश था एंड रांगा के एवोल्यूशन की वजह से अब उसके सर पे एक सींग आ चुका था। इसके बाद रिमुरु रांगा से कहता है कि उसने तो सिर्फ रांगा को नाम दिया था, तो फिर बाकी डायरवुल्फ्स इवॉल्व कैसे हुए। रांगा कहता है कि सभी डायरवुल्फ्स कनेक्टेड है और उसको नेम मिलने के बाद वही उसका क्लैन का नेम बन चुका है एंड वो लोग अब डायरवुल्फ से टेम्पेस्ट वुल्फ पे इवॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं जहाँ पे रिमुरु कहता है कि वो लोग अभी बहुत ही बड़ी फैमिली है एंड प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए वो लोग अभी कुछ रूल्स सेट करेंगे। रिमुरु कहता है कि टोटल 3 रूल्स होंगे। पहला रूल है कि वो लोग ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सेकेंड रूल, वो एक दूसरे से फाइटिंग नहीं करेंगे एंड थर्ड रूल है कि वो लोग दूसरे रेसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। रिमुरु कहता है कि उसे ह्यूमंस पसंद है और ह्यूमंस से घुल मिलने से उन लोगों को फायदा ही होगा एंड ये 3 रूल उन लोगों को अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद रिमुरु एल्डर रिग्रूट को गॉब्लिन लॉर्ड डिक्लेयर करता है। इसके बाद रिमुरु सभी गॉब्लिन्स को जॉब देता है, जहाँ पे विलेज के डिफेंस को मजबूत करने के लिए वो एक टीम बनाता है जो आसपास की एरिया पे नजर रखेगी एंड वो और एक टीम बनाता है जो खाना इकट्ठा करेगी। इन दोनों जॉब में से उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। रिमुरु ने हाउस बिल्डिंग के लिए जो टीम बनाई थी वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन लोगों को इस सब पे एक्सपीरियंस नहीं था एंड वो हाउस इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिग्रूट कहता है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो हाउस बिल्डिंग एंड क्लॉथिंग में बहुत ही माहिर है। उन लोगों को ड्वार्फ्स कहा जाता है और वो लोग ड्वारगोन में रहते हैं। ये सुन के रिमुरु बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि ड्वार्फ्स मेटल वर्किंग के मास्टर्स होते हैं और वो कहता है कि उसके पास अब जाने के सिवाय और कोई चॉइस नहीं है। रिमुरु कहता है कि वो अभी ड्वारगोन जाएगा और वो रिग्रूट को विलेज की देखभाल करने के लिए कहता है। इसके बाद वो ड्वार्फ से मिलने के लिए विलेज से जाता है जहाँ पे सभी लोग उसको गुड बाय कह रहे थे। रिमुरु को बताया गया है कि ड्वारगोन बहुत ही बड़ा शहर है और वहाँ पे एक किंग भी है और रिमुरु वहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है एंड एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।